इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Organelles are structures within a cell that perform specific functions like controlling cell growth and producing energy. सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर रहते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ को कंट्रोल करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। हर सेल के अंदर बहुत से केमिकल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, लाइक रिस्पायरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाना। ये सब केमिकल एक्टिविटीज़ सेल अपने सेल ऑर्गेनेल के हेल्प से परफॉर्म कर पाता है। Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्स या सीट्स के लार्ज नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये लंबे ट्यूब्स के जैसा होता है या गोल होता है या फिर ऑब्लॉन्ग बैग्स, मतलब कि एक लंबे थैली के जैसा होता है, जिसे वेसिकल्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER. Rough endoplasmic reticulum. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड रहता है, इसलिए ये रफ दिखता है। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यहीं पर प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन बन गए हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से सेल के नीड के अनुसार सेल के वेरियस प्लेसेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस से राइबोसोम अटैच्ड नहीं रहता है, इसलिए ये स्मूथ दिखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो सेल के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग्स में हेल्प करते हैं। कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है चैनल्स की तरह काम करना फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। वेरियस मटेरियल्स लाइक प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल से साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, और ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी आ सकते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है फ्रेमवर्क की तरह काम करना, जिससे सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट है गोल्जी अपार्टस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।